आज हम आपको लेकर आए हैं आज़ाद बॉक्सिंग क्लब लियारी में। लियारी का नादिर बलोच जिसने WBC चैंपियनशिप जीतकर जहां अपना नाम बुलंद किया है, वहीं पर इसने पाकिस्तान का नाम भी बुलंद कर दिया है। नादिर बलोच जो कल तक लियारी में पंक्चर लगाता था, आज नादिर बलोच पाकिस्तान का चैंपियन है। पाकिस्तान के लिए WBC चैंपियनशिप जीतकर लेकर आया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहेब मंशा और आज हम आपको लेकर आए हैं आज़ाद बॉक्सिंग क्लब लियारी में। ये आपको दिखने में तो बड़ा सादा सा क्लब नज़र आ रहा है, लेकिन इस बॉक्सिंग क्लब ने एक बड़ा नाम पैदा किया है और वो नाम है नादिर बलोच। जी हाँ, लियारी का नादिर बलोच जिसने WBC चैंपियनशिप जीतकर जहाँ अपना नाम बुलंद किया है, वहीं पर इसने पाकिस्तान का नाम भी बुलंद कर दिया है। तो आज हम मुलाकात करेंगे नादिर बलोच से। नादिर बलोच की एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। नादिर बलोच एक बिल्कुल मतवस्त घराने से ताल्लुक़ रखता था। नादिर बलोच जो कल तक लियारी में पंक्चर लगाता था, आज नादिर बलोच पाकिस्तान का चैंपियन है। पाकिस्तान के लिए WBC चैंपियनशिप जीत कर लेकर आया है। नादिर के साथ जो ज्यादती हुई वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। नादिर का जो कोच जो नादिर के साथ पाकिस्तान से बाहर गया था, उसने मैदान में जाकर नादिर का साथ छोड़ दिया और उनका फिर हाथ पकड़ा आगे अल्लाह बख्श साहब ने। अल्लाह बख्श साहब से भी बात करेंगे, नादिर से भी बात करेंगे। आज मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि मैं एक ग्रास लेवल से अल्हम्दुलिल्लाह अभी वर्ल्ड लेवल तक गया हूँ। मुझे यकीन है कि यहाँ के न्यू जनरेशन मुझे देख के काफ़ी मोटिवेट होगा और इंशाल्लाह जिस तरह मैं इस मकाम तक पहुँचा हूँ, मेरे बाद के भी इंशाल्लाह मैं खुद भी सपोर्ट करूँगा उनको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, बॉक्सिंग के ज़रिए। इंशाल्लाह पीछे के भी जितने प्लेयर हैं वो मेरे साथ साथ चलेंगे इंशाल्लाह। बॉक्सिंग के बारे में पहले बताएं, जब आप मैदान में गए, आपका जो हरीफ था वो अफगानी था, तो रिंग में हमें मालूम हुआ कि आपके जो कोच साहब थे वो भी साथ छोड़ गए, तो फीलिंग्स कैसी थी? फिर आप तो बड़ी एनर्जी से हमें दिखाई दे रहे थे, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल फिर कैसे पैदा हुआ? अमूमन तो स्पोर्ट्समैन का जब ऊपर से हाथ हट जाए तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। सबसे पहले तो मुझे जब मेरे कोचेज़ ने मेरे साथ वहाँ आकर उन्होंने जब मसला बना, उन्होंने बोला कि मैं एमेचर में मेरे लिए मसले पैदा होंगे, जैसे तूने पहले भी जो अपने एमेचर छोड़कर प्रोफेशनल में आया काफ़ी मुश्किल का सामना किया, अभी मेरे लिए मुश्किलात आएंगे, मैं नहीं कर सकता। तो मैं उस टाइम बहुत बड़ा ही शॉक्ड हो गया। मेरे साथ अल्लाह बख्श कबूल साहब थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मतलब नो प्रॉब्लम, आपने फोकस किया है ना, आपने ट्रेनिंग तो काफ़ी टाइम से किया है ना, अभी हैंड मौका है, टेंशन नहीं लेने का। और मेरे साथ आए, उन्होंने जिप्सी किंग के टाइसन फ्यूरी के कोच, जो वर्ल्ड चैम्पियन हेवी वेट के टाइसन फ्यूरी के कोच, उन्होंने मुझे आज पैडिंग कराई, टेक्निक कराई, मैं बहुत ही बूस्ट हो गया। मेरा फाइटर भी अच्छा फाइटर था, अफ़गानी फाइटर था, उसने खुद मुझे चैलेंज किया था, वो भी अनडिफीटेड चैम्पियन अपने वेट कैटेगरी में। उसने जब लास्ट फाइट विन करने के बाद जब मैंने विन किया, उसने मुझे स्पेशली चैलेंज किया, मैंने भी उसको इनवाइट किया, नो प्रॉब्लम, मैं चैलेंज किया, आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। जब हमने फ़ाइट खेलना शुरू किया, हमारा फेस ऑफ भी हुआ, फेस ऑफ के दौरान भी हमारी क्लैशिंग हुई उनके साथ। उसने मुझे ज़रा पुश किया, काफ़ी पुश किया, मैंने उसको पुश करने की कोशिश की, दबाया मैंने उसको भी। इस तरह की कुछ बातें हुई हमारे दोनों के बीच में। फ़ाइट के बाद भी हमारी लड़ाइयाँ हुई है, मगर मैंने उसको एज अ प्लेयर मैंने उसको गले लगाया। मेरा मतलब पार्ट ऑफ गेम है, क्योंकि गेम में अगर दो शेर होंगे, एक शेर को तो हारना ज़रूरी होता है। अगर आपके अंदर टेक्निक, अगर आपका स्टमना, आपका अगर किस्मत साथ होता तो आप मुझे विन करते। इस मरतबा मेरे किस्मत ने मुझे साथ दिया, मेरी मेहनतों ने, और मेरे ये लियारी के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, दुआएं किए, और मेरे माँ बाप ने स्पेशली मुझे दुआएं किए, सपोर्ट दिया। फाइटर ने जब मुझे चैलेंज किया था, तब मैंने उसको हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से रिकॉल चला गया कि आप रेडी हो फाइट खेलने के लिए। आपको याद है कि आपने मुझे चैलेंज किया था। जब मैंने मेरा मैसेज, वो मेरा एज अ फ्रेंड भी है, मेरा स्टेटस वगैरह देखते रहते हैं, जब मुझे काफ़ी टाइटल मेरे पास थे, उसने कमेंट किया मुझे, वो कह रहे कि ये खिलौना लेके क्या कर रहे हो? मैंने बोला अगर आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है, आपके पास जो टाइटल है उसके लेने के लिए मैं तैयार हूँ। उसने बोला कभी आपको कहा खिलौना? मैंने बोला उसके लेने के लिए मैं तैयार भी हूँ। उसने बोला हाँ जिसके साथ जिसको आपने नॉकआउट। जी, उसने बोला ये सोचने की तवक्कुआत भी रखना है ना, ये क्या नाम है, अपने लिमिट में लेना। मैंने बोला किसी को बताना भी नहीं कि मैं अपने लिमिट से बाहर हूँ। नादिर, प्रैक्टिस रोज़ाना की बिना पर आप कितनी देर करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं? हाँ जी, मॉर्निंग में मैं जब अपने जॉगिंग वगैरह जॉगिंग की है, उसके बाद मैं फिटनेस ट्रेनिंग करता हूँ, बैक किक्स वगैरह, कंडीशन, टेक्निक, जितने भी हमारे उस्ताद हैं हमें फिटनेस कराते हैं, उसे मुकम्मल कर लेता हूँ। इवनिंग में भी हमारी ट्रेनिंग है, और इसके बाद कभी कभी हम स्विमिंग कर लेते हैं, सोनाबाज स्टीम बाथ,
वेट लिफ्टिंग वगैरह कर लेते हैं, मतलब मुख्तलिफ ट्रेनिंग के शेड्यूल के मुताबिक हम सारी चीज़ें करते हैं। अगर हम क्लब को देखें, ये बिल्कुल सादा सा क्लब है, इसमें तो वो स्पीड बॉल भी नहीं लगा हो, वो जो बॉक्सर करते हैं ये बिल्कुल सादे सादे बैग्स लगे हुए हैं। इन सादे सादे बैग्स में सादे तरीके से प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल नहीं होता? जी बहुत ही मुश्किल होता है। ये सादे चीज़ आपको नज़र नहीं आता इसमें कितनी एनर्जी है, मगर एनर्जी खुद के अंदर होना चाहिए। किसी भी जगह पे आप मेहनत कर लो, आपके पास नो इक्विपमेंट, नो कोचेज़, नो प्रॉब्लम, आपका टारगेट अच्छा होना चाहिए। आपका टारगेट अच्छा है, इंशाल्लाह आप इससे भी ज़्यादा बूस्ट और इससे भी अच्छे ट्रेनिंग ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, जब अनाउंस हुआ कि नादिर वन दिस कंपटीशन, नादिर जो है वो WBC के चैम्पियन बन गए, उस वक्त कैसी फीलिंग थी आपकी? जब मैं पहले तो मैं फ़ाइट के दौरान रेफरीज का मेरे तरफ से उसकी तरफ से फेवरिज्म ज़्यादा आने लगा। जब मैंने उसको काउंटिंग पंचिंग मारना शुरू किया, उस टाइम पे मुझे डिस्टर्ब किया, उन्होंने रोका। और जब छठे राउंड में मैंने उसको बहुत डेंजरस पंचिंग मारना शुरू किया तो उसने एंड इस तरह किया, क्योंकि प्रोफेशनल में स्टॉप करना इस तरह जब डेंजर पंचिंग लगे तो समझ लो टेक्निकली नॉकआउट। जब वो नॉकआउट होने के बाद मैंने जब अपने हैंड ऊपर किए, मैं चिल्लाना शुरू किया, मेरे कोच अंदर आया, उन्होंने स्टॉप किया फाइट, बोलते नहीं काउंट मुझे करवाया उन्होंने, मेरा पॉइंट काट कर उन्होंने उनकी तरफ पॉइंट कर दिया। फिर उसके बाद तो मेरे नीचे से जितने आवाज़ आने लगे, मेरे अल्लाह बख्श कबूल साहब ने तो पीछे से ये आवाज़ लगाने हैं, बलूची में कहते हैं, आप मेरी वीडियोस चेक करें, नी मायली बिजनी नी मायली, मतलब इसका मतलब है कि अभी नहीं छोड़ना है, अभी तो बिल्कुल ही मारना है, इसको ख़त्म करना है, अभी मारना है, बिजनी मारो मारो मारो। लियारी के लोगों का फीडबैक कैसा था, रद्द-ए-अमल कैसा था जब आप आए टाइटल लेकर? एंटर हुआ, मुझे नहीं पता था यहाँ मेरा इस्तकबाल हो रहा है डोलों के साथ, यहाँ से बुज़ुर्ग आ रहे हैं, यहाँ से क्राउड आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, आवाज़ लगे ना देर ओ माय गॉड। मैंने बोला मुझे पीछे खड़ा करना भाई। जब वीगो में आ रहे थे, उन्होंने जब अंदर बैठे हुए थे, मैंने बोला मुझे पीछे खड़ा करना, मैं सबको टाइटल दिखाना चाहता हूँ। मैंने टाइटल जब उठाया जब कि आवाज़ बुलंद होना, फिर और बुलंद हो गया, मेरे इधर रोंगटे खड़े हो गए। मैं ये हमारे पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ था जो मैं ले आया हूँ, मगर अभी तक मेरे बड़े अहदेदार हैं जितने भी हमारे पाकिस्तान के, लियारी के, कराची के, किसी को पता ही नहीं है ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से आया, ये कौन है। वैसे इस तरह के बहुत लोग हैं जो लियारी को हाईलाइट करने की कोशिश करते, कहते हैं कि लियारी में टैलेंट है, लियारी में फ़लाँ है, लियारी में गुमा है। यार लियारी के बंदे ने एक अपनी मदद, आप एक जुनून के तहत अनडिफीटेड चैम्पियन बन गया और लियारी के हिस्ट्री तब्दील कर दिया कि हिस्ट्री में कभी इस तरह के चैम्पियन नहीं थे पाकिस्तान में, लियारी में। वो बंदा इस वक्त मौजूद है लियारी के अंदर, और किस आल से बैकग्राउंड से निकला है, अभी इस लेवल तक आया, विदाउट सपोर्ट यहाँ तक आया है, तो उसको दाद देना ज़रूरी होगा। बच्चों के लिए भी आप एक बड़ी मोटिवेशन बने हैं और आपने एक मिसाल पुट की है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी मैं खुश होता हूँ। बहुत सारे बच्चे जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ, जब मुझे आवाज़ लगाते हैं नादिर बलोच, ये पता चल गया नादिर ये बलोच, ये बॉक्सर, ये तो एक ने सवाल किया कि ये नादिर को जानते हैं, बोलते हैं हाँ ये हमारा बॉक्सिंग चैम्पियन, मैं इसकी तरह चैम्पियन बनना चाहता हूँ। मैंने फिर एक बच्चे को गले लगाया, मैंने बोला मेरी तरह नहीं, मुझसे भी आगे निकलना। इंटरनेशनल बॉक्सर से लड़े, आपने उनसे फ़ाइट किया, क्या समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से कौन सी ऐसी फैसिलिटेशंस होनी चाहिए, बिलखुसूस बॉक्सिंग क्लब में कौन कौन से ऐसा इक्विपमेंट होना चाहिए जो प्रॉपर एक बॉक्सर को चाहिए होता है, मिनिमम क्या होना चाहिए, हुकूमत क्या करे इसका? मैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में पार्टिसिपेट किए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है मैंने। जब यहाँ की इक्विपमेंट और वहाँ की इक्विपमेंट वगैरह मैं देख के मैं शौक होता था, यार हम अभी तक काफ़ी पीछे हैं। जब वहाँ हम एक्सरसाइज करते थे, हमें बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग आती थी, और माशाल्लाह यार काश ये हमारे पास भी होते। कुछ टेक्निकली बैग, पैडिंग, टेक्निक, स्पीड बॉल और मुख्तलिफ इक्विपमेंट जो टेक्निक के लिए और बूस्ट करना पड़ता है प्लेयर को, वो चीज़ें मैंने देखी। हमारे हुकूमत को भी चाहिए कि हमारे यहाँ के क्लब्स को ये चीज़ें प्रोवाइड किया जाए। खुराक कुछ मैटर करती है बॉक्सिंग में? जी सबसे पहले तो डाइट, ये खुराक, न्यूट्रिशन वगैरह होना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जितना कैलोरीज़ अपने वेस्ट करते हो पैदा करनी पड़ती है। इसमें ज़्यादा मुझे मुश्किलात का सामना हुआ है काफ़ी मरतबा, और इस मरतबा भी मुझे मुश्किलात का सामना हुआ है। तो माशाल्लाह आपके पास टाइटल ही टाइटल हैं। अपने व्यूवर्स को एक और बड़ी अहम बात बताएं कि अब तक प्रोफेशनली 10 कंपटीशन लड़े हैं और 10 के 10 जीते हैं नादिर, और 10 में से 8 इन्होंने नॉकआउट किए हैं। ये भी बड़ा एजाज़ आपको हासिल है। जी बिल्कुल, मैंने 10 फाइटें की हैं, 10 में से 8 मैंने नॉकआउट किए हैं, और इंटरनेशनल यूबीओ इंटरनेशनल चैम्पियन हूँ जो मैंने तंजानिया को नॉकआउट किया। इसके बाद मेरे पास WBC शोल्डर बेल्ट है वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल की तरफ से, जो मैंने अफ़गानिस्तान को विन किया था। इसके अलावा मेरे पास 4 नेशनल टाइटल हैं पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल की।
अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास WBC टाइटल है। अच्छा नादिर, आपका ये जो स्टाइल है, जो डिज़ाइन है, आप शक्ल से लगते हैं कि कोई अमेरिकन ब्लैक पीपल है, पर्सन है, तो कभी कोई ऐसा वाक़या सुनाएं किसी ने, आप बाहर खेलने गए और उसने आते ही आपसे समझा हो कि ये तो यार कोई काला अंग्रेज़ी शुरू कर दी हो? हाँ, इस तरह मुझे काफ़ी मरतबा हुआ है। मैं जब UK चला गया था तो UK के लोगों ने जो मुझे देखा, hey man, how are you? Yes, I'm fine, good. Where are you from? मैंने बोला from पाकिस्तान। पाकिस्तान? Oh no, you're looking like a South Africa. बलोच जो हैं उनके बाल तो बड़े सख्त होते हैं, आपने कैसे इनको काबू किया और उसे पोनी भी करेंगे? ये स्टाइल भी रखा है या पहले के शुरू? नहीं, इसको मुझे तकरीबन कंटिन्यू 2 साल हो गए। पहले तो स्टाइल मेरा कुछ और था, आप तस्वीरें वगैरह देख लें। ये स्टाइल मुझे पसंद आया, किसी एक दोस्त ने किया था तो मैंने इसको भी मेरे बाल कर लिए हैं, मैं इनको कंघी करके इसको थोड़ा स्ट्रेट कर लेता हूँ, तो आप मैं कुछ देर के बाद छोड़ दूँ, फिर राउंड हो जाएंगे। मैं इसको काबू करने के लिए इसको पोनी कर लेता हूँ, बाल लेता हूँ, भागे नहीं। WBC की चैम्पियनशिप आपके पास आ गई है, बड़ा टाइटल आपने विन कर लिया है, नेक्स्ट एम क्या है, नेक्स्ट गोल क्या है? इंशाल्लाह इससे बड़े टाइटल का मेरा एम है। अभी पहले तो इस मरहले को भी थोड़ा सेलिब्रेट करना है, सेलिब्रेट करने के बाद फिर हार्ड वर्क करना है, फिर हार्ड वर्क के बाद अच्छे बॉक्सर को चैलेंज करना है। अच्छा, चलिए जी, आपके लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं और नेक ख्वाहिशात हैं। फेवरेट बॉक्सर आपका कौन सा है? मेरा फेवरेट बॉक्सर मोहम्मद अली किले, और उसको मैं फॉलो करता रहता था, और उसकी स्टाइल, उसकी रहन सहन, सारी चीज़ें। अब मेरा फेवरेट बॉक्सर है फॉले मैवेदर, क्योंकि उसका फेस भी काफ़ी मुझसे मिलता रहता है। अपनी सक्सेस स्टोरी के हवाले से आप नौजवानों का मोटिवेशन मैसेज आप? हाई मोटिवेशन मैसेज मेरा छोटा सा होगा उनके लिए, अपनी एनर्जी को बिला वजह वेस्ट ना करें, पॉजिटिव वे की तरफ ना वेस्ट करें। ये स्पोर्ट एक ऐसा प्लेटफार्म है, आपको अगर आपके अंदर लगन है, जुनून है कुछ चीज़ पाने का, वो आपको पहुंचाएगा इस मकाम तक जैसे मुझे अभी पहुंचाया है। हार्ड वर्क करना, ठीक है, हिम्मत करना, अपने फैमिली को सपोर्ट करना, अपने माँ बाप की दुआएं लेना, माँ बाप की इज़्ज़त करना, बहन भाइयों की इज़्ज़त करना, अपने टीम का इज़्ज़त करना, फिर इंशाल्लाह ये चीज़ें तुम्हारे तक खुद पहुंच जाएंगे जैसे मेरे तक पहुंची है। नादिर बलोच के साथ अगर आज इनके पास ये टाइटल है तो इसमें एक बड़ा किरदार अल्लाह बख्श साहब के। अल्लाह बख्श साहब बात करने से कतरा रहे थे और इनका यही मकसद था कि मैं सिर्फ खालिस्तन नादिर बलोच के लिए जो है वो इसलिए इनका साथ दे रहा हूँ, इसलिए इन्हें स्पॉन्सर कर लूँ, इसलिए इनके साथ हूँ ताकि ये एक पॉजिटिव फेस है पाकिस्तान का। ये UK में मुकीम है, UK में रहते हैं, और जब इनको मालूम हुआ कि लियारी का एक ऐसा नौजवान है जो WBC चैम्पियनशिप जीतने के लिए जा रहा है और उसको मसाइल जो हैं वो बहुत सारे दरपेश हैं, तो फिर ये आए और इन्होंने फिर इनको साथ लेकर गए। आप रिंग में भी इनको साथ साथ देख सकते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्होंने इस कदर जो है ये स्पिरिट कहाँ से पैदा हुआ और इनका जो जज्बा है और बिलखसूस जो नादिर का टैलेंट है इनको कैसे मालूम हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये कहना चाहता हूँ कि नादिर ने एक तो बहुत मेहनत किया है, और मेहनत में इसका देखता जा रहा हूँ, मेहनत सोशल मीडिया पे कम से कम 5-6 साल से लगातार नेशनल बॉक्सिंग में बहुत मेहनत कर रहा था। तो इस बार में उसका लास्ट फाइट देखा तो मैंने देखा यार नादिर का स्टाइल तो सब बहुत टफ स्टाइल है, और वो 3 में 4 में तो सलाह देता है अपना ओपोनेंट को। सब फाइटों में यही मैंने देखा हूँ। तो मैंने बोला इस फाइट में थोड़ा मतलब हेजिटेट कर रहा था, तो जीता नादिर ने माशाल्लाह बहुत आगे जीता। ही वॉन द फाइट फ्रॉम क्लियर पॉइंट्स। लेकिन बात यह है कि जब मैंने नादिर से बात किया UK से, मैंने नादिर को बोला क्या था, फिर नादिर ने अपना मतलब मसले जो प्रॉब्लम्स थे, जो इश्यूज थे, जो प्रेशर था, उसने फिर एक्सप्लेन किया, ब्रेक डाउन किया। फिर मैंने फिर जब इसका एक्सप्लेनेशन सुना तो मैं समझ गया, देखो कि अगर नादिर की तरह बॉक्सर और एथलीट को सपोर्ट मिले तो सोचो कितना आगे जा सकता है। फिर जब मैंने इस बातों में जब मैं बात हुआ नादिर से, फिर मैंने सोचा इस बार मैं कोशिश करूँगा फुल कि नादिर को सपोर्ट दूँ। ये बहुत बड़ा बात है। अगर आप देखो फाइटर के इतने मुश्किलात होके भी वो रिंग में जा रहा है, तो उसको थोड़ा भी सपोर्ट मिले वो आगे जा सकता है। तो नेचुरली भाई मेरा फ़र्ज़ था, और आई हैव द मार्केटिंग स्किल्स टू हेल्प मार्केट अ ब्रदर। और ये खाली हमारा जो रिलेशनशिप है ये मैनेजिंग और इट्स नॉट अ मैनेजमेंट एंड बॉक्सर रिलेशनशिप, इट्स अ ब्रदर रिलेशनशिप, एंड ही इज़ द सेवियर ऑफ लियारी फॉर अस। अगर हम लियारी का फ्यूचर का सोच रहे हैं
तो ये है लियारी का फ्यूचर आपके सामने, नादिर बलोच। अभी हर बच्चा गली गली में नादिर बनना चाहिए बच्चे को, और वो शौक़ से कह रहे हैं मुझे भी नादिर बनना है। जब हम स्पोर्ट्समैन को उसकी हौसला अफजाई करेंगे तो पाकिस्तान में जो यूथ है, पाकिस्तान में जो चिल्ड्रन है, पाकिस्तान के जो यंगस्टर हैं, उनमें एक होप पैदा होगी, और जब वो होप पैदा होगी तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। अपने मेज़बान से मंशा को लियारी से नादिर बलोच के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।